हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे आठवां नाम अपराध। आठवां नाम अपराध क्या होता है और कैसे इसका निराकरण किया जा सकता है। तो आठवां नाम अपराध है भगवान नाम के जप को एक शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना, है ना। इसका मतलब क्या है कि नाम को पुण्य कर्म के तुल्य समझना। हम्म, जैसे हम देखते हैं, है ना, दान दान करना, तीर्थ स्नान करना, यज्ञ, व्रत, तप, अन्न दान तथा पाठशाला निर्माण जैसे साधारण पुण्य कर्म असीमित फल प्रदान कर इस अनित्य जगत में सीमित फल प्रदान करते हैं। तो यदि कोई दान करता है, तीर्थ में स्नान करता है, यज्ञ करता है, व्रत करता है, तप करता है, अन्न दान करता है, पाठशाला निर्माण करवाता है इत्यादि, ये साधारण पुण्य कार्य हैं। तो ये जो है सीमित फल प्रदान करने वाले हैं, मतलब इनका जो फल मिलता है वो बहुत लिमिटेड मिलता है इस अनित्य जगत में, भौतिक जगत, है ना। लेकिन भगवान नाम का जप करने से जो फल मिलता है वो सीमित नहीं होता, है ना। कोई भी भौतिक कार्य भगवान के अलौकिक नामों की कीर्तन की तुलना नहीं कर सकता है, जो गोलोक में शाश्वत आनंदमय जीवन रूपी सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्रदान करता है। अब भगवान का नाम जप करने से कोई भी व्यक्ति को क्या प्राप्त होने वाला है? गोलोक वृंदावन। तो आपको क्या लगता है, क्या ये इससे किसी चीज को कंपेयर किया जा सकता है? भगवान नाम का जप करके गोलोक वृंदावन प्राप्त हो रहा है, ऐसा लाभ तो कोई प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए नाम को पुण्य कर्म के तुल्य नहीं समझना चाहिए, है ना। दिव्य नाम कीर्तन साधन भी है और साध्य भी है। साधन भी है, साध्य भी है। साधन मतलब वो तरीका जिससे साध्य को प्राप्त करना है। मतलब हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उस गोल, उसको बोलते हैं साध्य। और साधन मतलब किस चीज के माध्यम से हम लोग वो गोल प्राप्त करेंगे। तो हरि नाम जो है वो साध्य भी है, मतलब परम लक्ष्य भी यही है, हरि नाम को ही प्राप्त करना है, हरि नाम की ही सहायता से। आप समझ गए। बेसिकली हरि नाम क्या है? भगवान ही तो है, भगवान कृष्ण, जो भगवान राधा कृष्ण है, उनको प्राप्त करना है और नाम के माध्यम से प्राप्त करना है। तो पवित्र नाम स्वयं भगवान का एक शब्द अवतार है। तो आठवां अपराध क्या हुआ कि भगवान के पवित्र नाम को उपरोक्त भौतिक शुभ रूप से शुभ कार्यों के स्तर पे ही समझना। मतलब ठीक है, ये भी एक साधारण कोई भौतिक कार्य है जिसे हम कर्म कांड करते हैं, साधारण पुण्य कार्य करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। तो इसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि भगवान नाम के जप को कोई व्रत से कंपेयर नहीं करना चाहिए, तीर्थ तीर्थ स्नान से कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसके इसके कंपैरेटिव और कुछ है ही नहीं। हरि नाम तो अलग ही चीज है, इसको कंपेयर नहीं कर सकते साधारण पुण्य कर्मों से। तो अगर व्यक्ति जो है इससे किसी भी व्यक्ति से अगर ये आठवां अपराध हो जाता है, तो व्यक्ति इस अज्ञात जात अपराध का संवारण विनम्रता पूर्वक वैष्णव के पास जाकर उनसे संबंध ज्ञान प्राप्त करके कर सकता है। तो अगर किसी से ये अपराध होता है, आठवां अपराध, तो उसको क्या करना चाहिए? ऐसे वैष्णव के पास जाना चाहिए, ठीक है, बिना जो है वरिष्ठ वैष्णव के पास जाना चाहिए और विनम्रता पूर्वक उनसे संबंध ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। संबंध, पूरा वैदिक ज्ञान जो है वो तीन चीजों में डिवाइडेड है: संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध ज्ञान मतलब जो ये बताता है मेरा संबंध क्या है भगवान से, है ना। अभिदय मतलब मुझे क्या करना है जिससे ये संबंध पुनः जागृत हो। और प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब होता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, अल्टीमेट। तो संबंध ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ऐसे वैष्णव के पास जाकर। और भली बात ही नाम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर व्यक्ति को इस दोष से बचना चाहिए और सही ढंग से जप करना चाहिए, है ना। तो नाम तत्व पे ठीक प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, कोई डाउट हो तो वो रिमूव कर लेना चाहिए। और ये एक प्रार्थना है जिसमें हरिदास ठाकुर इस अपराध पर विजय प्राप्त करने हेतु
आवश्यक आत्मसमर्पण की भावना को व्यक्त कर रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर बता रहे हैं, जो शिला हरिदास ठाकुर हुए थे, वो बता रहे हैं कि किस प्रकार ये 8वां अपराध है, इस पे विजय प्राप्त कैसे किया जा सकता है, कि किस प्रकार से इस प्रकार के अपराध पर विजय प्राप्त करने के लिए आत्मसमर्पण की भावना व्यक्त कर रहे हो। तो क्या बोलते हैं, हे चैतन्य महाप्रभु, मेरी चेतना पूर्णतया भौतिक स्तर पर है। यद्यपि मैं भगवान के नामों का उच्चारण करता हूँ, मैं इतना अभागा हूँ कि उनके दिव्य चिंतामणि गुणों का अनुभव करने में असमर्थ हूँ। हे भगवान, मैं आपसे विनय करता हूँ कि आप नाम प्रभु के रूप में प्रकट होकर मेरी रचना पर नृत्य करें। मैं आपके चरणों में गिरकर भीख मांगता हूँ। यदि आप चाहें तो मुझे इस भौतिक जगत में रखें अथवा आध्यात्मिक जगत में, आपकी जो भी इच्छा है आप पूर्ण करें, परंतु कृपया मुझे दिव्य कृष्ण नामामृत का आस्वादन करने दें। आप पवित्र नाम का वितरण करने हेतु बद्ध जीवों के बीच अवतरित हुए हैं, अतः कृपया मुझ तुच्छ जीव को अपनी कृपा का पात्र समझें। मैं एक पतित जीव हूँ और आप पतित पावन है, यही हमारा शाश्वत संबंध है। हे उद्धारक, इस संबंध के बल पर मैं आपसे नाम रस की भिक्षा मांग रहा हूँ। तो ये प्रार्थना करते हैं श्रीला हरिदास ठाकुर हरिनाम चिंतामणि। तो हमको भी इस प्रकार से प्रार्थना दोहरानी चाहिए जब करने से पहले, और सावधान रहना चाहिए कि ये हरिनाम जो हम जप कर रहे हैं कोई साधारण चीज नहीं है, ये कोई साधारण व्रत नहीं है, इसके समान व्रत नहीं है वेदों में, इसके समान व्रत हो ही नहीं सकता, इसके समान कोई दान नहीं है, ये टॉप मोस्ट चीज है, इसलिए इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए। हरिनाम का एक अलग ही स्थान है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। और अगर ये अपराध होता है तो फिर वैष्णव से जाके संबंध ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और नाम तत्व के बारे में ठीक ठीक से जानकारी लेना चाहिए, और इस तरह का प्रार्थना कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्री हरिनाम प्रभु की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।